कभी घमंड ना करना ज़िंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। हाय गाइस, मैं हूं SK हरियाणवी और कोमल सक्सेस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हम इस कहावत के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको मेरे इस छोटे से वीडियो से बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत कुछ यहाँ से आप सीख कर ही जाओगे, जो आपके जीवन में बहुत कुछ काम आने वाला है। तो साथियों, घमंड ना करना ज़िंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। इस कहावत को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बार एक गांव में बहुत सारे बंदर हो जाते हैं, तो उन बंदरों को पकड़ने के लिए बाहर से एक आदमी आता है और उन बंदरों को पकड़ने की पूरी जद्दोजहद करने लगता है। लेकिन बंदर उसके काबू में नहीं आते हैं, तो वो गाँव वालों से कहता है वो आदमी कि मैं हर एक बंदर को पकड़ने पर 100 रुपये दूंगा और आप इन बंदरों को पकड़ के मेरे पास लाओ और मेरे पिंजरे में बंद कर दो। तो गांव वाले क्या होते हैं कि वो खेतीबाड़ी में लगे हुए होते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। खेतीबाड़ी का सारा काम छोड़ के बंदरों को पकड़ने में लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है साथियों, उसके बाद बंदरों को पकड़ के वो उस आदमी के हवाले करते जाते हैं और वो आदमी जो होता है, जो बाहर से आया था, वो उन बंदरों को एक पिंजरे में, बड़े से पिंजरे में बंद करता चला जाता है। उसके बाद क्या होता है साथियों, उसके बाद बंदर जो गांव वाले होते हैं, उनका खेतीबाड़ी का टाइम होता है, वो अपनी खेतीबाड़ी में फिर से जा लगते हैं। वो आदमी क्या कहता है, वो आदमी फिर से एक चाल चलता है। वो उन लोगों से कहता है, खेतीबाड़ी करने वाले किसानों से कहता है कि मैं तुम्हें अब की बार 200 रुपये दूंगा हर एक बंदर को पकड़ने के, तो तुम बंदरों को पकड़ के लाओ। तो गांव वाले फिर अपनी खेतीबाड़ी को छोड़ देते हैं और फिर से बंदरों को पकड़ने में लग जाते हैं, क्योंकि अब की बार बंदरों को पकड़ने में, उसको एक बंदर पकड़ने में 200 रुपये उनको मिल रहे थे। साथियों, इसी तरह से बंदरों को पकड़ते रहते हैं और पैसा कमाते रहते हैं शॉर्टकट में। कुछ दिन बाद क्या होता है, बंदर खत्म होने लगते हैं। गांव में कहीं भी बंदर कोई नहीं बचता, सारे बंदरों को लाकर उस पिंजरे में डाल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वह कहता है, जो बाहर से आया था, जो बंदरों को पकड़वाने के लिए आया था, गाँव वालों से कहता है कि मैं तुम्हें अब नई स्कीम बताता हूँ कि हर एक बंदर को पकड़ने का अब मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, तो बंदर पकड़ के लाओ। गांव वाले आपस में मीटिंग करते हैं, बातें करते हैं। गांव वाले कहते हैं कि यहाँ पे बंदर तो अब है ही नहीं, हम पकड़ के कहाँ से लाएंगे। तो गांव वाले कहते हैं कि इससे तो अच्छा अपनी खेतीबाड़ी में ही लग जाएं। तो वो खेतीबाड़ी में लग जाते हैं, बंदरों को पकड़ने का प्रोग्राम उनका कैंसिल हो जाता है। फिर क्या होता है साथियों, जो गाँव में आता है, बाहर से जो आदमी आया हुआ होता है बंदरों को पकड़ने के लिए, वो शहर जाता है। शहर जाके वापस आता है और अपने साथ एक और आदमी को लाता है, अपने मैनेजर को लाता है। अब आके वो क्या कहता है गांव वालों से कि तुम्हारे सामने एक नई स्कीम है, अब अगर आप बंदर पकड़ के लाओगे तो आपको 1000 रुपये में दूंगा, हर एक बंदर के बदले में आपको 1000 रुपये दूंगा। लेकिन गांव वाले सोचते हैं कि बंदर तो अब हैं ही नहीं, पकड़ेंगे कहाँ से, तो वो मना कर देते हैं कि बंदर हैं ही नहीं। तो वो आदमी बाहर चला जाता है और अपने जो उस मैनेजर को साथ लाया था उसको वहाँ पे छोड़कर वो शहर की तरफ चला जाता है। फिर क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो गांव वालों से मीटिंग करता है, गांव वालों से बताता है कि क्यों ना हम ऐसा करें, जो ये बंदर पिंजरे में बंद हैं, मैं इनको 500 रुपये के रेट से तुम्हें दे दूंगा और फिर तुम उन बंदरों को 1000 रुपये के रेट में हमें सुबह बेच देना। इन बंदरों को ले लो जो पिंजरे में बंद हैं, इनको मैं 500 रुपये के हिसाब से दे दूंगा, पर बंदर 500 रुपये के हिसाब से दे दूंगा और सुबह होते ही मैं इन बंदरों को 1000 रुपये कीमत के हिसाब से खरीद लूँगा। तो गांव वालों को लालच आ जाता है, वो सारे गांव वाले उन सारे बंदरों को खरीद लेते हैं और 500 रुपये के हिसाब से उस मैनेजर को दे देते हैं। तो साथियों, जैसे ही सुबह होती है, वो जो मैनेजर होता है वह गाँव छोड़कर भाग जाता है। तो साथियों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि शॉर्टकट, यानी कि जो सक्सेस होती है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हार्डवर्क से ही सक्सेस मिलती है हमेशा। ये आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। कई बार क्या होता है, हम सक्सेस पाने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स को अपनाते हैं, लेकिन यकीन मानिए शॉर्टकट से कभी सक्सेस नहीं मिलती है। हार्ड वर्क से ही हमेशा सक्सेस मिलती है। कठिन परिश्रम करिए अगर आपको सक्सेस प्राप्त करनी है। तो साथियों, ये तो वही बात हो गई, घमंड ना करना ज़िंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। तो अपने जीवन में कुछ करिए और सक्सेस पाने के लिए कभी भी शॉर्टकट का यूज़ मत करिए, शॉर्टकट को मत अपनाइए। हमेशा हमेशा हार्ड वर्क को अपनाइए, कठिन परिश्रम को अपनाइए, तभी आपको सक्सेस में आनंद आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो जो मैं है वो कल फिर से लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।